नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम वैभव और आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो कि ना सिर्फ एक अर्थव्यवस्था का मुद्दा है, बल्कि करोड़ों भारतीय परिवारों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। 10 मई 2026 भारत सरकार ने लोगों से अपील की कि वह कुछ समय के लिए सोना खरीदना कम कर दे। ध्यान दीजिए, यह कोई कानून नहीं है। भारत सरकार ने सोने पे पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाया। लोग आज भी सोना खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी सरकार की यह अपील पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि भारत में सोना सिर्फ एक मेटल या धातु नहीं है। भारत में सोना जुड़ा है परिवार की सुरक्षा से, महिलाओं की बचत से, शादी विवाह से, सामाजिक प्रतिष्ठा से, धार्मिक परंपराओं से और पीढ़ियों की संपत्ति से। भारत दुनिया में सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमिंग देश है। जैसे कि आप सबको पता है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमिंग देशों में से एक देश है। हर साल भारत सैकड़ों टन सोना आयात करता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत खुद बहुत कम सोना पैदा करता है। मतलब जो सोना भारत में बिकता है उसका लगभग पूरा हिस्सा विदेशों से आयात होता है और इसके लिए भारत को डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। यही से असली आर्थिक दबाव शुरू होता है, क्योंकि जब भारत बहुत ज़्यादा सोना आयात करता है तो अरबों डॉलर भारत से बाहर जाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर दबाव बढ़ता है, रुपया कमज़ोर होने लगता है, महंगाई बढ़ती है, तेल तथा इलेक्ट्रॉनिक जैसी ज़रूरी चीज़ें महंगी होती है। लेकिन दोस्तों, यह मुद्दा सिर्फ इकोनॉमी तक सीमित नहीं। इसका असर पड़ता है 50 लाख नौकरियों पर, 3 लाख से ज़्यादा ज्वेलरी दुकानों पर, लाखों आर्टिशन और गोल्ड स्मिथ्स पर, शादी इंडस्ट्री पर, महिलाओं की फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर और ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था पर। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे आखिर भारत सरकार इतनी चिंतित क्यों है, भारत ने क्या गलतियां की है, अगर लोग सोना खरीदना कम कर देंगे तो क्या होगा और सबसे ज़्यादा नुकसान किसका। दोस्तों, भारत में सोना सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता। भारत में सोना भावना माना जाता है। भारत में लोग सोना खरीदते हैं शादियों के लिए, त्योहारों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, बचत के लिए और मुश्किल समय में सुरक्षा के लिए। दिवाली हो, धनतेरस हो, अक्षय तृतीया हो या शादी का सीज़न हो, देश भर में सोने की डिमांड अचानक से बढ़ जाती है। अनुमान के अनुसार भारत हर साल लगभग 700 से 900 टन सोना खरीदता है और कई वर्षों तक भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर भी रहा है। कई परिवार सालों तक पैसे बचाते हैं सिर्फ थोड़ा सा सोना खरीदने के लिए, क्योंकि भारत में आज भी करोड़ों लोगों का मानना है कि सोना कभी भी पूरी तरह खराब नहीं होता। अब यहाँ सबसे बड़ी आर्थिक समस्या ये है कि भारत खुद बहुत कम सोना माइनिंग करता है। मतलब भारत की ज़रूरत का लगभग 85 से 90% सोना विदेशों से आता है। भारत सोना आयात करता है स्विट्ज़रलैंड, यूनाइटेड अरब, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसे देशों से। और सबसे बड़ी बात, इसका भुगतान भारतीय रुपयों में नहीं होता, इसका भुगतान होता है अमेरिकी डॉलर में। अब सोचिए, अगर भारत हर साल 70 बिलियन डॉलर तक सिर्फ सोना खरीदने में खर्च कर दे तो इसका भारत की इकोनॉमी पर कितना बड़ा असर होगा। 2025-2026 में भारत का गोल्ड इंपोर्ट लगभग 69 टू 72 बिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। यह भारत के इंपोर्ट बिल का सबसे बड़ा हिस्सा है। डॉलर देश से बाहर जाने का क्या असर होता है या क्या खतरा होता है, आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। हर देश अपने पास फॉरेन करेंसी रिजर्व रखना चाहता है। हम इसे फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। भारत इन रिजर्व का उपयोग करता है तेल खरीदने के लिए, दवाइयाँ खरीदने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट्स करने के लिए और आर्थिक संकट से बचने के लिए। लेकिन जब बहुत ज़्यादा डॉलर देश से बाहर जाने लगे तो रिजर्व पर दबाव बढ़ने लगता है और इसका सबसे बड़ा असर होता है भारतीय रुपये पर। रुपया कमज़ोर होने लगता है
उदाहरण के लिए, अगर रुपया डॉलर के मुकाबले 80 रुपये प्रति डॉलर से गिरकर 90 रुपये प्रति डॉलर तक पहुंच जाए तो पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाएंगे, मोबाइल और लैपटॉप महंगे हो जाएंगे, इंपोर्टेड मेडिसिन्स महंगी हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन यानी महंगाई पूरे देश में बढ़ जाएगी। यानी सोना सिर्फ ज्वेलरी मार्केट को प्रभावित नहीं करता, बल्कि पूरी देश की इकोनॉमी को प्रभावित करता है। 2025-2026 की स्थिति इतनी गंभीर क्यों हुई? अब सवाल आता है कि भारत सरकार अचानक से इतनी चिंतित क्यों हो गई? क्योंकि कई समस्याएं एक साथ आ गई। जैसे कि पहली समस्या, गोल्ड इंपोर्ट एक्सप्लोजन। भारत का गोल्ड इंपोर्ट लगभग 69 टू 72 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इसका इतना बड़ा इंपोर्ट बिल इकोनॉमी को चिंतित करने का कारण है। दूसरी समस्या, तेल की कीमतें बढ़ गई है। मिडल ईस्ट का टेंशन और जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ने लगी है। भारत पहले से ही जरूरत का लगभग 85% तेल विदेशों से आयात करता है। अब सोचिए, एक तरफ तेल महंगा, दूसरी तरफ सोना महंगा, दोनों मिलके भारत के डॉलर रिजर्व पर बहुत ज़्यादा दबाव डालने लगे हैं। तीसरी समस्या, रुपया कमज़ोर हुआ है। भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड्स निचले स्तर तक पहुंच गया है। तीसरी समस्या यह है कि रुपया कमज़ोर हुआ है। भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गया है। रुपया कमज़ोर होने का मतलब है इंपोर्ट और महंगे हो जाते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ती है, आम आदमी का खर्चा बढ़ जाता है। चौथी समस्या है ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। दुनिया में युद्ध, जियोपॉलिटिकल टेंशन, सप्लाई चेन डिसरप्शन और आर्थिक अस्थिरता लगातार बढ़ रही है। इसलिए सरकार लोगों से कह रही है कि फिलहाल अनावश्यक गोल्ड बाइंग कम करें। आइए समझते हैं कि इकोनॉमिस्ट सोने को नॉन प्रोडक्टिव एसेट क्यों कहते हैं। अब यह बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अगर पैसा फैक्ट्रीज में जाए तो रोज़गार बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, जीडीपी मजबूत होती है। अगर पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में जाए तो सड़कें बनती है, इंडस्ट्रीज बढ़ती है, टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा पैसा सोने के रूप में बंद हो जाता है तो वह पैसा इकोनॉमी में एक्टिव सर्कुलेट नहीं होता बेसिकली। इसीलिए इकोनॉमिक्स सोने को कई बार नॉन प्रोडक्टिव असेट कहते हैं। सरकार चाहती है कि लोग सेविंग्स निवेश करें, म्यूचुअल फंड में करे, एसआईपी में करे, ईटीएफ में करे, पेंशन फंड्स में करे, स्टॉक्स में करे और बॉन्ड्स में करे, ताकि पैसा प्रोडक्टिव इकोनॉमी में जाए। आइए समझते हैं कि भारतीय सोने पर इतना भरोसा क्यों करते हैं। अब यह समझने के लिए भारत की सामाजिक रियलिटी समझनी होगी। भारत में करोड़ों लोग आज भी स्टॉक मार्केट पे भरोसा नहीं करते जितना वो सोने पे करते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट कभी भी क्रैश हो सकता है, कंपनियां कभी भी बंद हो सकती है, लेकिन सोना किसी ना किसी कीमत पर बिक जाता है। और भारतीय महिलाओं के लिए सोना सिर्फ ज्वेलरी नहीं, बल्कि फिनेंशियल सिक्योरिटी माना जाता है। कई घरों में माँ के गहने का मतलब घर की इमरजेंसी सेविंग। अगर बीमारी आ जाए, खेती में नुकसान हो जाए, बिजनेस में संकट आ जाए, तो लोग गोल्ड लोन ले सकते हैं। आइए समझते हैं कि भारत की ज्वेलरी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। अब बात करते हैं उस इंडस्ट्री की जो इस पूरे संकट में सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। भारत की ज्वेलरी इंडस्ट्री बहुत विशाल है। आंकड़ों के अनुसार इस इंडस्ट्री की साइज़ है लगभग 7.5 लाख करोड़। इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लगभग 7% है। लगभग 50 लाख से ज़्यादा लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। इसका एक्सपोर्ट शेयर है 10 से 15% तक। यह इंडस्ट्री सिर्फ बड़े ब्रांड्स तक सीमित नहीं है। इसमें शामिल है 3 लाख से ज़्यादा छोटे ज्वेलरी शॉप्स, 1 लाख से ज़्यादा आर्टिशन वर्कशॉप्स,
15,000 से ज़्यादा डायमंड यूनिट्स, लगभग 50,000 ब्राइडल ज्वेलरी बिजनेसेस भी इसमें शामिल है। अगर सोने की डिमांड 20 से 30% गिर जाती है तो क्या होगा? अब सबसे बड़ा खतरा यहाँ से शुरू होता है। अगर भारत में गोल्ड की डिमांड लगभग 20 से 30% गिर जाती है तो लगभग 1 से 2 लाख करोड़ तक का डोमेस्टिक ज्वेलरी सेल्स को नुकसान होगा। 50,000 करोड़ तक का वेडिंग ज्वेलरी मार्केट में नुकसान हो सकता है। 20 से 40% स्मॉल बिजनेसेस रेवेन्यू डिक्लाइन हो जाएंगे। अब सोचिए, छोटे दुकानदार जो कम मार्जिन में काम करते हैं और उनकी सेल्स अचानक से 30% गिर जाती है तो उनका बिजनेस सर्वाइव करना कितना मुश्किल हो जाएगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं सबसे ज़्यादा खतरा किसे होगा। ज्वेलरी इंडस्ट्री एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, मतलब यहाँ मशीनों से ज़्यादा इंसानों का काम होता है। तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा खतरा होगा गोल्ड स्मिथ को। उसके बाद जो स्मॉल आर्टिशंस है उनको भी बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। डायमंड पॉलिशर्स है उन पे भी ज़्यादा असर होगा। रिटेल स्टाफ है जिन पे मध्यम गति का असर हो सकता है, क्योंकि इन लोगों की इनकम डेली ऑर्डर्स पर निर्भर करती है। आज ऑर्डर आया तो कमाई हुई, अगर ऑर्डर बंद है तो इनकम बंद है। अब समझते हैं गरीब कारागिरों पर सबसे ज़्यादा असर क्यों पड़ेगा। भारत में हज़ारों आर्टिशंस हैं जिनके पास परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, इंश्योरेंस नहीं होते, उनकी सैलरी फिक्स नहीं होती, सेविंग बहुत कम होती है। अगर ज्वेलरी डिमांड गिरती है तो सबसे पहले इन्हीं लोगों की इनकम बंद होती है और फिर शुरू होता है उनके परिवारों पे उसका असर। क्रम कुछ ऐसा बन सकता है, ज्वेलरी डिमांड कम होगी, ऑर्डर कम हो जाएंगे, कारागिरों की इनकम घटेगी, घर का खर्चा कम करना पड़ेगा, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी, इलाज टल सकता है, कर्ज बढ़ जाता है। महिलाओं पर इसका क्या असर होगा? ज्वेलरी इंडस्ट्री में लाखों महिलाएं काम करती है, जैसे कि पैकेजिंग, रिटेल, स्टोन सेटिंग, ब्राइडल प्रिपरेशन। अगर डिमांड कम होती है तो महिलाओं की इनकम इससे प्रभावित हो सकती है और इसका सीधा असर हाउस होल्ड फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर पड़ेगा। गोल्ड लोन इंडस्ट्री पर इसका क्या असर होगा? भारत में कई बड़ी कंपनियां जैसे मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस गोल्ड लोन्स पर काफ़ी निर्भर है। ग्रामीण भारत में गोल्ड लोन बहुत महत्वपूर्ण है। कई किसान और छोटे व्यापारी इमरजेंसी में गोल्ड लोन लेते हैं और गोल्ड सर्कुलेशन कम हुआ तो रूरल लिक्विडिटी भी कमज़ोर हो सकती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हो सकता है। अगर भारत सोना खरीदना बहुत कम कर दे तो इसका असर पूरे दुनिया पे पड़ सकता है, क्योंकि भारत ग्लोबल गोल्ड डिमांड का बहुत बड़ा हिस्सा है। इससे गोल्ड प्राइजेस गिर सकती है, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज पर प्रभाव पड़ सकता है, माइनिंग इंडस्ट्री पर प्रभाव पड़ सकता है। विशेषकर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों पर इसका असर पड़ सकता है। असली कहानी क्या है? दोस्तों, भारत का गोल्ड क्राइसिस सिर्फ इकोनॉमी की कहानी नहीं है, यह भारत की भावनाओं की भी कहानी है। भारत में सोना सिर्फ एक मेटल नहीं, यह माँ की सुरक्षा है, बेटी की शादी है, परिवार की इज्जत है, महिलाओं की फिनेंशियल प्रोटेक्शन है और मुश्किल समय में एक परिवार की उम्मीद है। लेकिन दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी पर भी दबाव बढ़ रहा है। सरकार चाहती है डॉलर बचे, फॉरेक्स रिजर्व मजबूत रहे, रुपया स्टेबल रहे और पैसा प्रोडक्टिव इकोनॉमी में जाए। लेकिन अगर यह बदलाव बहुत तेज़ी से हुआ तो इसका असर पड़ सकता है 50 लाख से ज़्यादा नौकरियों पर, 3 लाख से ज़्यादा छोटे दुकानदारों पर, लाखों आर्टिसनों पर, शादी इंडस्ट्री पर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर। यही कारण है भारत का गोल्ड इशू सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक
राजनीतिक और मानवीय मुद्दा बन सकता है। और शायद आने वाले वर्षों में भारत को ट्रेडिशन और मॉडर्न इकोनॉमी के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और